क्या प्यार में आपको किसी ने रिजेक्ट किया है? क्या आपने वो पेनफुल हार्ट ब्रेक फेस किया है? लाइफ में काफी सारे लोगों को प्यार और फ्रेंडशिप में रिजेक्शन मिलती है, चाहे हम कितनी भी केयर कर लें फिर भी। और अगर हम इस रिजेक्शन को कंट्रोल ना कर पाएं तो ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये हार्ट ब्रेक सबसे बेस्ट चीज है जो आपकी लाइफ में हुई है, सच में कुछ साइकोलॉजिकल लेसन्स हैं जो हम इस सिचुएशन में फॉलो कर सकते हैं। और आज मैं आपको उन 6 लेसन्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी रिजेक्शन को सुपर पावर में बदल देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेवर बेग। जब आपकी बातचीत बंद हो जाए किसी से, तब नेक्स्ट स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है। आपको कभी भी प्यार और अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब आप किसी के आगे भीख मांगते हो कि वो आपकी लाइफ से ना जाए, तब आप उसे ये शो करवाते हो कि उसका ओपिनियन आपके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आपके खुद के ओपिनियन से जो आप खुद के लिए सोचते हो। ये वाला मैसेज आपको बिल्कुल भी नहीं देना है उसको। याद रखो, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपकी वर्थ कम हो गई है। अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, ये उसका लॉस है ना कि आपका। प्यार की भीख ना मांगकर आप अपनी वर्थ बता रहे हो। आप बता रहे हो कि मैं खुद के लिए काफी हूँ, तुम्हारे बिना भी। इससे पता चलता है कि आप जानते हो आप क्या डिजर्व करते हो। आप कम में सेटल नहीं होंगे। साथ में आप ये भी अंडरस्टैंड करते हो कि जो राइट पर्सन होगा वो आपकी वर्थ को जानेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। किसी भी पर्सन के लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो ना करें जिसने आपके पास होने पर भी ये नहीं पहचाना कि उसके पास क्या है। इसलिए स्ट्रांगली खड़े रहो डिग्निटी के साथ। अगर उसे आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही तो किसी और को भी नहीं आएगी क्या? आपकी वर्थ नेगोशिएशन के लिए नहीं है। आप उसे डिजर्व करते हो जो आपको फ्रीली और होल हार्टेडली प्यार और अटेंशन दे। जस्ट वॉक अवे। जिस भी वक्त हम एक रिलेशनशिप में रिजेक्शन को फेस करते हैं, उस वक्त मुश्किल हो जाता है एकदम से रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी से चले जाना। ज्यादा इमोशन शो करने से हम दूसरे पर्सन को सारे कंट्रोल दे देते हैं अपनी फीलिंग्स के। आप अपने इमोशन से सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन शो करते हो सिंपैथी लेने के लिए, पर ऐसा करने से आप उसे सेटिस्फेक्शन देते हो खुद को अपसेट दिखाकर। तब वो आपकी इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हो तब आपकी जजमेंट लेने की शक्ति कम हो जाती है और आप ऐसे एक्शन ले लेते हो जिस पर आप बाद में रिग्रेट करते हो। इसलिए उस वक्त आपको स्टेप बैक हो जाना चाहिए। अपने इमोशंस को प्राइवेटली प्रोसेस होने देना चाहिए। आपकी ड्यूटी बनती है अपने इमोशंस को डिग्निटी से हैंडल करने की। जब आप रिजेक्शन का सुनते ही चले जाते हो वहां से, तब आप अपनी स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हो। याद रखो, आप उस मोमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हो उससे आपके कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन दिखती है। जैसे बोला जाता है, मैं कभी नहीं हारता, या मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। इस माइंडसेट को अप्लाई करो। रिजेक्शन को लॉस की तरह ना देखो, बल्कि उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी की तरह देखो जो आपको स्ट्रॉन्ग और वाइजर बनाता है। इसलिए जब भी रिजेक्शन आए, लंबी सांस लो, सर को ऊपर करो और चले जाओ बिना कुछ बोले, डिग्निटी और रिस्पेक्ट से। ये आपका पहला स्टेप है हीलिंग का और उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का जो ट्रूली अप्रिशिएट करे आपकी वर्थ को। कट देम ऑफ। जब आप चुपचाप चले जाते हो रिजेक्शन के बाद, तब नेक्स्ट स्टेप है कि उसे पूरी तरह से कट ऑफ कर दो। मतलब ना कॉल करो, ना टेक्स्ट करो, और सबसे जरूरी ना कि उसके सोशल मीडिया पर ताक झांक करो। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी लाइफ में अब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे माइंड से निकाल चुके हो।
सोचो इसे, अगर आप हर वक्त उस पर चेक रखोगे तो आपको वही बातें बार बार याद आएंगी। तो आप हील कैसे होंगे? तब आप हील नहीं हो पाओगे। आपको खुद को स्पेस देनी होगी हील होने के लिए। तो इसका मतलब है उसे अपनी डेली लाइफ की रूटीन से बाहर निकालना होगा। ये स्टेप लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, बल्कि आप अपने मेंटल स्पेस को रिक्लेम कर रहे हो, सब कुछ कट ऑफ करके। आप खुद के कंट्रोल वापस खुद के हाथों में ले रहे हो, ये सोचकर कि मैं चूज करता हूँ कि ये पर्सन अब मुझे और मेरी लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये मुश्किल होगा, आपको टेम्पटेशन होगी चेक करने की कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर याद रखो हीलिंग शुरू ही डिटैचमेंट से होती है। जब भी आपको अर्ज हो उसके बारे में जानने की, तभी आप अपने वेलबींग के साथ खेलने की कोशिश करोगे। इसलिए उसका नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो उसे सोशल मीडिया से, और तो और वो सब करो जिससे वो आपकी डेली के थॉट्स में ना आए। ये रूड होना नहीं है, बल्कि ये लाइफ में आगे बढ़ना है, सब कट ऑफ करके। रिप्लेस इट। यादें कुछ भी चेंज नहीं लाएंगी आपके लिए, बस पीछे खींच के रखेंगी। इसलिए आपको उसकी हर एक मेमोरी को रिमूव करना होगा अपनी लाइफ से। मतलब सारी फोटोज, गिफ्ट्स और वो सारी चीजें जो आपको उसकी याद दिलाएं, उसे खत्म करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको पास्ट में पकड़ कर रखेंगी, जो अब रेलेवेंट नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल आइटम की बात नहीं है, बल्कि आपको सारे ओल्ड मैसेजेस, ईमेल्स और उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सबको डिलीट करना होगा, क्योंकि छोटी सी भी मेमोरी एक ट्रिगर का रोल प्ले कर सकती है, जो आपके इमोशंस और मेमोरीज को ताज़ा कर देगी। आप तो पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, पर यह सबसे मुश्किल पार्ट है। सिर्फ मिटाना नहीं है, बल्कि रिप्लेस करना है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से। रीडेकोरेट करो खुद के रूम को, नई हॉबीज बनाओ, और तो और अपने फर्नीचर को भी रीअरेंज करो। आपका गोल ये है कि खुद के लिए फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करो। नया चैप्टर दिखेगा आपकी लाइफ का। ये एक तरीका है खुद को बताने का कि आप रेडी हो मूव ऑन के लिए। याद रखो, ठीक है पास्ट को भुलाना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छा टाइम भूल गए। बस आप वेट कर रहे हो और अच्छा टाइम लाने के लिए। इरेज करो, रिप्लेस करो और एम्ब्रेस करो न्यू पॉसिबिलिटीज को जो आपका वेट कर रही हैं। मेक देम रिग्रेट। अपने सैडनेस और डिप्रेशन को सक्सेस में बदलने की कोशिश करो। ये दूसरे को रॉन्ग प्रूव करना नहीं है, बल्कि ये खुद को प्रूव करना है कि आप कितने कैपेबल हो। अपनी इस रिजेक्शन की पेन को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए फ्यूल में बदल डालो। सक्सेस पर क्यों फोकस करना है? क्योंकि कोई भी चीज आपकी अचीवमेंट से ज्यादा जोर से नहीं बोलती। इससे आप खुद को और दुनिया को ये दिखाते हो कि रिजेक्शन आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है कुछ बड़ा करने के लिए। जो भी गोल आप अचीव करते हो या जिस भी माइलस्टोन पर आप पहुंचते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दर्शाता है। ये किसी भी तरह का रिवेंज नहीं है, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव फोर्स से लाइफ में लाने की। इससे आप अपने सक्सेस से रियलाइज कराते हो कि उसने क्या मिस किया है लाइफ में। सबसे जरूरी है खुद के पोटेंशियल और वर्थ को जानना। इसलिए खुद के लिए एम्बिशियस गोल सेट करो, हार्ड वर्क करो, डेडिकेटेड रहो, और तो और अपनी लिमिट्स को पुश करते रहो। सक्सेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। छोटे से भी सक्सेस को विक्ट्री की तरह देखो। ये मत सोचो कि ये रिजेक्शन के बाद मिला है। ये विक्ट्री आपके सारे सेल्फ डाउट को खत्म कर देगी। याद रखो, सबसे बेस्ट रिवेंज ये नहीं है कि उसने आपको कितना हर्ट किया है, बल्कि उन्हें ये दिखाना है कि उन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको उनकी कितनी कम जरूरत है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप पहुंच पाओगे। इसलिए आगे बढ़ो, सक्सीड वाइडली और आपके सक्सेस को खुद बोलने दो। स्टेप फॉरवर्ड।
ये फाइनल लेसन है एक नए रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से जंप कर दो दोबारा से डेट करने के लिए किसी से, बल्कि ओपन रहो किसी अच्छे पर्सन के लिए जो आपकी लाइफ में फिट बैठे। सही टाइम आने पर नए रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करना मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, और ये इम्पोर्टेंट भी है लाइफ के लिए। इससे पता चलता है कि आप अपने पास से बाहर निकल चुके हो और रेडी हो न्यू एक्सपीरियंसेस और कनेक्शंस बनाने के लिए। इमोशनली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये स्टेप लेने के लिए। आप कुछ फिक्स नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जेन्युइनली कनेक्शन को ढूंढ रहे हो। एक तरीका ये भी है कि आप अपना सोशल सर्कल बड़ा करो, बिजी करो अपने आप को डिफरेंट हॉबीज और एक्टिविटीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसके थ्रू आप नए लोगों से मिलोगे ऑर्गेनिकली, बिना किसी डेट के प्रेशर के, क्योंकि इस कनेक्शन का बेस ही आपका इंटरेस्ट होगा जो आपने शेयर किया है एक दूसरे के साथ। ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप काफी मीनिंगफुल होगा। जब भी किसी नए पर्सन से मिलो तो ट्रू रहो खुद के साथ, क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये चांस है आपका अपने पार्टनर को अच्छे से जानने का। याद रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपके एक्स की तरह हो या किसी के बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपके लिए सही हो। इसे दिमाग में रखो। टाइम लो, भागो नहीं प्यार को ढूंढने के लिए। नए लोगों से मिलने के लिए फोकस करो, नए एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करो और ग्रो करो। टाइम के साथ आपको अपना प्यार मिल जाएगा खुद ब खुद। आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस और ओपन हार्ट के साथ। क्या पता आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप आसपास ही हो। याद रखो, इस लेसन को समझना काफी नहीं है, बल्कि आपको एक्शन लेना होगा। खुद को प्रॉमिस करो कि मैं जल्दी ही अपनी लाइफ चेंज करूंगा, मैं रिजेक्शन को ब्लेसिंग में बदलूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा और खुद का बेस्ट वर्जन बनाकर दिखाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।